नाउ लॉग पार्ट 8, लॉग पार्ट 8 को समझने के लिए आपको प्रॉपर्टी वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। तो आप YouTube पे सर्च करो लॉगरिदम एक्सप्लेनेशंस बाय अंकुर सर पार्ट 3, यू विल गेट द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी पहले स्टडी करो, फिर इसको आप देखो। इसमें क्वेश्चंस है हमारा, चूँकि क्वेश्चंस के सीरीज चल रहे हैं, तो क्वेश्चन है 2 log a बेस x प्लस log a बेस ax प्लस 3 log a स्क्वायर x इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर x के लिए है, सॉल्व फॉर x के लिए। चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम इसको। पहले हम इसको नीचे लेके आते हैं, तो ये 2 ताकि बेस सेम हो जाए, 2 एक्स ए प्लस 1 log ए एक्स। क्यों हम ऐसे नीचे लाना चाहते हैं हम इसको, ताकि बेस क्या हो जाए, सबका सेम हो जाए। ये ए एक्स, ये ए प्लस 3 log ए स्क्वायर एक्स इंटू ए इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया हमने, इसको नीचे क्यों लाया, ताकि बेस सबका क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, अब देखो जी, ये हो जाएगा 2 log x बेस a प्लस ये 1 log a बेस a प्लस log x बेस a। आपको पता होना चाहिए, बार बार मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, log a इंटू बी कितना होता है, log a प्लस log b। तो log a इंटू बी को log a प्लस log b प्लस 3 log a स्क्वायर a प्लस log x a। फिर एक और प्रॉपर्टी x रेज टू द पावर अल्फा है, तो अल्फा log x हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 log x a प्लस 1 ये 1 हो जाएगा। 1 कैसे हो गया, ये log a बेस सेम पावर सेम 1 हो जाएगा, प्लस log x a ये 3 ये यहाँ आ जाएगा 2 log a प्लस log x a। अगला स्टेप्स में क्या करने वाले हैं हम, इसको कॉपी कर दिया, 2 log x a, ये 1 प्लस log x a, ये 3/2 इंटू कितना हो गया, ये 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 1, सॉरी 2 इंटू 1 2 प्लस log x a। ठीक है, अब देखो जी, log x बेस a यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, तो बार बार इसको लिखने से अच्छा है कि लेट कर लेते हैं, लेट log x बेस a इक्वल टू t। अब t लेट कर लो, p लेट कर लो, x कुछ भी लेट कर सकते हैं, एनीथिंग। नाउ ये हो जाएगा 2/t प्लस 1/1 प्लस t प्लस 3/2 प्लस t हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, इक्वल टू में कुछ है क्या, अच्छा इक्वल टू में हम छोड़ दिया हमने, इक्वल टू 0। एलसीएम क्या होने वाला है, t इंटू 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, यहाँ से डिवाइड होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म बचेगा 2 टाइम्स 1 प्लस टी 2 प्लस टी प्लस ये इससे डिवाइड होगा तो ये और ये बचेगा t टाइम्स 2 प्लस टी, ये इससे डिवाइड होगा तो 3 टाइम्स t इंटू 1 प्लस टी इक्वल टू कितना आ गया, 0। ये पूरा टर्म उस साइड जाके कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई करो जी 1 से, तो 2 प्लस टी प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2t प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 3t प्लस 3t स्क्वायर इक्वल टू स्टिल 0। ये उस साइड जाके 0 हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका मिलके 3t, मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 60, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 60 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t t स्क्वायर 3t स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 3t स्क्वायर 1t स्क्वायर 4t स्क्वायर 2t स्क्वायर, कितना t स्क्वायर 6t स्क्वायर, ये 6t 2t 8t प्लस 3t 11t, और नंबर को ऐड करो, यहाँ पे 4 है और कहीं पे नंबर तो नहीं दिख रहा है, प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज सोचना पड़ेगा। तो 24 का फैक्टर सोचो, 24 का कौन सा फैक्टर आएगा, 8 इंटू 3, तो 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 8t प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से 3t कॉमन, तो क्या बचेगा 2t प्लस 1, और यहाँ से 4 कॉमन, तो 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2t प्लस 1, 3t प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से t कितना निकल आएगा, t यहाँ से t निकलेगा माइनस का 1/2, और यहाँ से t निकलेगा कितना माइनस का 4/3। चलिए जी, t तो ये इसके बाद यहाँ पे t तो लेट किया हुआ चीज़ है, t इक्वल टू कितना आया आपका -1/2, t को आपने क्या लेट किया log ऑफ x बेस a इक्वल टू -1/2, तो x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर -1/2। फिर से t क्या आया हमारे पास, तो -4/3, t को क्या लेट किया हमने log ऑफ x बेस a इक्वल टू -4/3, तो x इक्वल टू a रेज टू द पावर -4/3। दिस इज द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। चलिए प्लीज नोट डाउन इट। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के लिए, इसको नीचे लाया, फिर सबका हमने बेस सेम कर दिया, फिर हमने log ऑफ x बेस a को हमने क्या लेट कर लिया, t लेट कर लिया, फिर एलसीएम लेके सब्स्टिट्यूट सिंप्लीफाई किया, एक क्वाड्रेटिक मिला, फैक्टराइज किया, t निकाला, सब्स्टिट्यूट कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज नोट डाउन इट, 1 2 3 नोट डाउन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी है सॉल्व फॉर एक्स ही है, सॉल्व फॉर एक्स है। क्वेश्चन है एक्स प्लस लॉग 1 प्लस 2 रेज टू द पावर एक्स बेस 10 प्लस इक्वल टू x log 5 बेस 10 प्लस log 6 बेस 10। देखो जी, इधर तो बेस 10 दिख रहा है, अच्छा है, इधर भी 10 बेस दिख रहा है, यहाँ भी 10 दिख जाए तो बढ़िया हो जाए। तो आप x इंटू 1 लिख सकते हैं। आप इसको x को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स मतलब 1x, और 1 को क्या लिख सकते हैं log बेस 10 log ऑफ 10 बेस 10 इंटू एक्स, क्योंकि ये 1 होता है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि सबका बेस 10 हो जाए। तो इसको आप लिख सकते हैं log 10 10 1 के प्लेस में, ठीक है, log ऑफ 10 10 इंटू एक्स प्लस log ऑफ 10 1 प्लस 2 रेज टू द पावर एक्स। ये कितना हो जाएगा, देखो जी, log ऑफ 5 रेज टू द पावर x बेस 10 प्लस log ऑफ 6 बेस 10। अब आप ये x इधर रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर बन जाएगा क्या, ये 10 का पावर बन जाएगा, ये यहाँ से उठ के 10 का पावर बन जाएगा।
और अब आप यहाँ से log बेस 10 को आप लिख सकते हैं 10 के पावर x इंटू 1 प्लस 2 रेज टू द पावर x, क्योंकि log a इंटू बी log a प्लस log b हो जाएगा। ये हो जाएगा log 10 5 रेज टू द पावर x इंटू का 6, 5 रेज टू द पावर x इंटू का 6। यहाँ से देखो जी log बेस 10 खत्म हो जाएगा, रूट का भी लॉस नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल्स नहीं है। या आप ऐसे समझो, आप इसको यहाँ ला रहे हो तो log a माइनस log b, log a बाई b हो गया, तो उधर हो गया आपका 0, तो ये यहीं रह जाएगा, और 10 उधर चला गया तो 10 के पावर 0 कितना हो जाएगा उधर 1। चलो तो ये हो जाएगा 10 के पावर x इंटू 1 प्लस 2 के पावर x, ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर x इंटू 6, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 रेज टू द पावर x, 1 प्लस 2 रेज टू द पावर x, 5 रेज टू द पावर x इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर x इंटू 5 रेज टू द पावर x, 1 प्लस 2 रेज टू द पावर x, 5 रेज टू द पावर x इंटू 2 इंटू 3, 5 रेज टू द पावर x से ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर x 1 प्लस 2x इक्वल टू, अब देखो जी सिमिलर लिखना है 2 के पावर 1 इंटू 1 प्लस 2, 3 को आपने क्या लिख दिया 1 प्लस 2, ताकि आप कंपेयर कर पाओ, इसको इससे कंपेयर करोगे 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 1, x की वैल्यूज कितनी आ गई 1 आ गया, इसको कंपेयर करोगे 1 प्लस 2 के पावर x को कंपेयर करेंगे 1 प्लस 2 के पावर 1 से, तो x कितना आ गया 1 आ गया। आई थिंक सो यही निकालना भी था, x इक्वल टू 1, यस 1 होगा ना आंसर, आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ डाल के आप चेक कर लीजिए, 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए प्लीज नोट डाउन इट, विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलो 1 2 3 ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। x रेज टू द पावर 4/3, x रेज टू द पावर 4/3, सॉरी x रेज टू द पावर, ऊपर में पावर, अरे भाई 3/4 log ऑफ x बेस 2 होल स्क्वायर, log ऑफ x बेस 2 होल स्क्वायर प्लस log ऑफ x बेस 2 माइनस 5/4, ये सारा इसका पावर है, इक्वल टू गिवन है √2। सबसे पहले आप पावर को नीचे लाइए, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स विथ बेस x आप ले लीजिए। चलिए तो आपको पता है log ऑफ x अल्फ़ा जो होगा वो अल्फ़ा log x हो जाता है, तो आप log लोगे तो ये पूरा जो ये पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 log ऑफ x बेस 2 होल स्क्वायर प्लस log ऑफ x बेस 2 माइनस 5/4 इंटू log ऑफ x बेस x लिया है आपने, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 log 2 बेस ऑफ x। अच्छा एक मिनट, चलिए तो अब हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा कितना होने वाला है, ये हमारा होने वाला है 1। अच्छा तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 log ऑफ x बेस 2 होल स्क्वायर, log ऑफ x बेस 2 माइनस का 5/4 इक्वल टू हाफ ऑफ, देखो जी ये 2x बेस यहाँ पे थोड़ा इसको आप चाहो तो इंटू में लिख लो, इंटू 1/log ऑफ x बेस 2, ताकि मुझे आसानी हो
सबको सिमिलर दिखे ये। अब आप लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट log ऑफ x बेस 2 को आप फिर से लेट कर लो t, तो ये हो जाएगा 3/4 t स्क्वायर प्लस का t माइनस का 5/4 इक्वल टू 1/2t। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 4, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस का 3t स्क्वायर प्लस का 4t माइनस का 5। चेक कर लेते हैं एक बार, 3t स्क्वायर प्लस का 4t माइनस का 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2t। 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3t क्यूब, t से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 4t स्क्वायर माइनस का 5t इक्वल टू का कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को आप इधर लाओ तो ये हो जाएगा 3t क्यूब 4t स्क्वायर माइनस का 5t माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया 3t क्यूब, ये आपका बन गया क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक को कैसे आप सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड से एक आपको रूट्स ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक रूट्स आप इसमें ढूंढो, t की जब भी आपको क्यूबिक इक्वेशन मिले एक रूट्स आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो रूट्स क्या है, फिर उससे उस फैक्टर से गिवन को क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा हीट एंड ट्रायल मेथड से आप सारे रूट्स ढूंढो। तो हो सकता है सारे रूट्स लीनियर ना हो, मिले ना जल्दी से, तो चलिए t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 नहीं आएगा, t इक्वल टू 1 पुट करके चेक कर लो एक बार, तो ये हो जाएगा 3 + 4 - 5 - 2 0 आ रहा है। तो t इक्वल टू 1 इज ए फैक्टर, t इक्वल टू 1 देयर इम्प्लाइज t - 1 इज अ फैक्टर, t - 1 इसका फैक्टर है। तो t - 1 से आप क्या करो, पूरे क्यूबिक को आप डिवाइड कर डालो, तो 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस का 5t माइनस का 2, तो यहाँ से ले लो ये 3t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा जी जल्दी करो 7t स्क्वायर माइनस का 5t। एक और बात, हमेशा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ये हो जाएगा प्लस का 7t, तो 7t स्क्वायर माइनस का 7t, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट, ये 2t माइनस 2 प्लस 2 लो, 2t माइनस 2 रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0, तभी आपका फैक्टराइजेशन करेक्ट है। चलो जी, ये t - 1 इंटू दूसरा फैक्टर क्या मिल गया 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना यू विल गेट दिस वन, आप चेक कर लेना। तो ये हो जाएगा t - 1, इसको आप फैक्टराइज करो 3t स्क्वायर कितना चाहिए आपको 6 ना, तो ये हो जाएगा 6t प्लस का t प्लस का 2, ये हो जाएगा t - 1, यहाँ से 3t कॉमन हो गया तो t प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन तो t प्लस 2, ये हो गया t - 1 और ये हो गया t प्लस 2 और ये हो गया 3t प्लस का 1, ठीक है। और इक्वल टू कितना है 0, सबको 0 के बराबर पुट करो तो यहाँ से t इक्वल टू 1, यहाँ से -2, यहाँ से -1/3। अब ध्यान दो, t तो हमने लेट किया हुआ था, तो t को हमने लेट किया हुआ था, t को क्या लेट किया था हमने, t इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते हैं, t को क्या लेट किया था, किधर गया, अरे किधर चला गया t, अच्छा यहाँ है। t को हमने क्या लेट किया था log ऑफ x बेस 2, तो log ऑफ x बेस 2 इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1, तो x इक्वल टू पहला सोल्यूशन कितना आ गया 2। दूसरा क्या लेट किया आपने t इक्वल टू माइनस का 2, log ऑफ x बेस 2 इक्वल टू माइनस का 2, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर -2 मीन्स 1/4, तो x इक्वल टू 1/4 सेकेंड आंसर। फिर t इक्वल टू -1/3 लेट किया, तो log ऑफ x बेस 2 इक्वल टू -1/3,
तो x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर -1/3, 1/2 रेज टू द पावर 1/3। तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट में, यहाँ 3 यहाँ 3, ठीक है। तो x इक्वल टू आंसर क्या आ गया हमारा 2 आ गया, 1/4 आ गया और 1/रूट के अंदर में 2 यहाँ पे 3। दिस इज आवर फाइनल आंसर्स। प्लीज नोट डाउन इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो 1 2 3 नोट डाउन हो गया। थोड़ी थोड़ी ना अब आपको, चूंकि लेक्चर्स आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी अब आपको लेंदी क्वेश्चंस थोड़े मिलेंगे, क्योंकि बेसिक आपको भी पता है कि मेंस और एडवांस में बेसिक्स क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, तो थोड़ी सी क्वेश्चंस को लेंदी प्रैक्टिस भी, आपको लंबी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नोट डाउन हो गया? ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 6 रेज टू द पावर log x बेस 3 इक्वल टू 5x रेज टू द पावर log x बेस 3। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप log जो ऊपर है उसको नीचे लाने का ट्राई करिए। तो आप log टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, log ऑन बोथ साइड्स, जैसे ही आप दोनों साइड log लेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको, पावर इधर आ जाएगा log x बेस 3 इंटू log ऑफ x² + 6 हो जाएगा। ये पावर भी इधर आ जाएगा, तो log ऑफ x बेस 3 log ऑफ 5 इंटू x हो जाएगा। अब क्या करें, आप इस टर्म को उठा के इधर लाओ। देखो जी इसको कैंसिल मत कर देना, नहीं तो रूट्स का लॉस होगा। log x log ऑफ x² प्लस का 6 माइनस log x बेस 3 इंटू log ऑफ 5x इक्वल टू कितना 0। यहाँ से आप log ऑफ x बेस 3 कॉमन लो, ये आ जाएगा log ऑफ x² प्लस 6 माइनस log ऑफ 5x इक्वल टू 0। ये हो जाएगा log ऑफ x बेस 3 log ऑफ x² प्लस 6 बाई का 5x इक्वल टू 0। ये कहाँ से आ गया आपको पता होना चाहिए। log ऑफ a माइनस log ऑफ b क्या होता है, log ऑफ a बाई b, ठीक है। चलिए तो अब सबको इक्वल टू के बराबर लिखो। a log ऑफ x बेस 3 भी 0 के बराबर है, तो यहाँ से x इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 0, x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 1। इसीलिए जब यहाँ से ये काटेंगे तो ये आंसर गायब हो जाता है, एक रूट्स का लॉस हो जाता है। इसको 0 के बराबर करो, log ऑफ x² प्लस 6 बाई 5x इक्वल टू 0। कुछ नहीं लिखा है तो बेस क्या समझेंगे हम, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो x² प्लस 6 बाई 5x इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x² प्लस 6 इक्वल टू कितना 5x, तो ये हो गया x² प्लस 6 इक्वल टू हाउ मच 5x। तो ये हो गया x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको आप -2 -3 लिख सकते हैं, तो x माइनस 2 x माइनस 3 इसका फैक्टर हो गया। यहाँ से x2 निकला, यहाँ से 3 निकला, तो टोटल हमारा आंसर्स क्या आने वाला है, x इक्वल टू 1 2 एंड 3। अगर आप यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, अगर आप यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो एक रूट्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। x इक्वल टू 1 आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 यहाँ से रूट का लॉस हो जाएगा। चलो
प्लीज नोट डाउन इट। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए आप हमेशा कभी भी कैंसिल आउट नहीं करेंगे यहाँ पे, इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे। चलिए नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स ही है 3 + 2√2 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 प्लस 3 - 2√2 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 = 6। देखो जी, ये देखने में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आप ये 3 + 2√2 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा? 3 + 2√2 इंटू, अगर आप 3 + 2√2 को अगर आप 1/3 - 2√2 लिखोगे तो लिख सकते हो क्या? चेक करो एक बार। 1/3 - 2√2 इंटू 3 + 2√2 बाई 3 + 2√2 रेशनलाइजेशन, तो 3 प्लस ये 2√2/3 3 जा 9 - 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 3 + 2√2। आप इसको, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, यानी ये कह सकते हो कि 3 + 2√2 को आप 3 - 2√2 रेज टू द पावर -1 लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसा क्यों बताया कि मैंने इस पूरे चीज़ को हम लेट कर लेते हैं t, तो हमारे पास क्या आ गया? t + 1/t = 6। ठीक है, t + 1/t = 6। कैसे हमने लेट किया? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये पूरे चीज़ को पावर में -1। ठीक है, तो इसको अगर t मानेंगे तो ये 1/, आ जाएगा। ये इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3 + 2√2 को 3 - 2√2 के पावर -1 लिख सकते हैं, या आप यूँ कहें कि इसको आप पावर इधर -1 लिख सकते हैं। तो अगर इसको आप t मानेंगे तो ये 1/t हो जाएगा, इसको t मानेंगे तो ये 1/t हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सिंप्लीफाई करो इसको आप। t² + 1/t = 6, तो कितना आने वाला है? t² + 1 = 60, तो t² - 60 + 1 = 0। अब ये फैक्टराइजेशन इसका कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन होगा नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होने वाला है ये। तो a = 1, b = -6, c = 1, तो t क्या फॉर्मूला आएगा? -b + √b² - 4ac, तो b² - 4ac निकालो, कितना आएगा? -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, तो 36 माइनस का 4, सही है ना? 36 माइनस का 4 कितना आ जाएगा? 32 आएगा। चलिए, तो यहाँ से t निकालते हैं। t = कितना आ जाएगा? माइनस का b + √b² - 4ac/2a, तो ये t = -b मीन्स 6 ± √32/2a मीन्स 2, तो t = 6 ± 32 के टुकड़े करो एक बार, 2 से 16, तो 16 × 2 मतलब 4√2 आ जाएगा, /2 आ जाएगा। 2 से कॉमन लेके काटो सबको, तो 3 ± 2√2, और आना भी चाहिए ताकि ये दोनों रूट्स आपको दिखे। चलो आगे देखते हैं, इसको थोड़ा ये इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया t = ले लो आप 3 + 2√2, और एक बार t = आप ले लो 3 - 2√2। तो t किसको लेट किया था हमने? 3 + 2√2 रेज टू द पावर x² - 6x + 9 को लेट किया था, तो ये 3 + 2√2 रेज टू द पावर कितना हो गया?
1 है, कंपेयर करो पावर को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, x कॉमन लिया हमने यहाँ से, तो कितना आ जाएगा x माइनस 4, माइनस का 2 कॉमन लिए तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 2,4। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से t इक्वल टू क्या है 3 माइनस 2 रूट 2, t क्या है आपका 3 प्लस 2 रूट 2 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9, इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ 3 प्लस 2 रूट 2 रेज टू द पावर माइनस 1, रेसिप्रोकल होता है ये। पावर को कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0। एक बार d निकाल के चेक कर लो इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10, 36 माइनस 4 लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव आ रहा, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या मिल गया, x इक्वल टू कितना आंसर आ गया 2,4 इज आवर आंसर। ये आप चेक कर लीजिएगा वापस डाल के। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं हम। नोट डाउन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, 3 प्लस 2 रूट 2 का जो रेसिप्रोकल रूट्स होते हैं वो 3 माइनस 2 रूट 2 के पावर माइनस 1 होते हैं, यानी 1/, होते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो 1 2 3 प्लीज नोट डाउन इट। चलो आज के लिए हम लास्ट क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास log ऑफ x प्लस 1 बेस e इक्वल टू 1/2 log ऑफ माइनस x बेस e। आप ये मत सोचो कि बेस -1 है तो ये डिफाइन नहीं है, हो सकता है x की वैल्यू निकल के -2 आ जाए, तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, तो इसलिए 2 को आप इधर सेंड करो, 2 log ऑफ e x प्लस 1 इक्वल टू ये आ जाएगा log ऑफ e माइनस x, ये हो जाएगा आपका log ऑफ x प्लस 1 रेज टू द पावर 2 बेस e, log ऑफ माइनस x बेस e, log ऑफ बेस e कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का x, स्क्वायर खोलो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 0, am I राइट? ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक्स इजी वाला नहीं है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होने वाला क्वाड्रेटिक है। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, 3 3 जा 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 4 9 माइनस 4 हाउ मच 5। देखो अगर इसका x की वैल्यू मान लो 2 निकलता है और -2 निकलता है, अगर मान लो सपोज कर लेते हैं, लेट कर लो, तो ये नेग्लेक्ट होगा और इस बार ये कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू माइनस में चाहिए ताकि ये प्लस हो जाए। चलो तो आप x कितना आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो ये हो जाएगा माइनस का b मीन्स माइनस का 3 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, तो दो रूट्स क्या निकल गए, x की वैल्यू कितनी निकल गई -3 प्लस रूट 5 बाई 2 -3 माइनस रूट 5 बाई 2, तो रूट 2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग। तो कौन सा रूट्स एग्जिस्ट करेगा, कौन सा रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें 4। तो इसको आप लिख सकते हैं, तो 2.2 माइनस, तो ये रूट आपका एग्जिस्ट करेगा, ये रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप एक बार डाल के चेक कर लेना। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, फाइनल आंसर आने वाला है √5 माइनस 3/2। इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा, लेकिन इसका भी आंसर नेगेटिव आएगा,
लेकिन ये रूट यहाँ डालने से एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा बताता हूँ। इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आएगा लेस देन, माइनस में जरूर आएगा, ये माइनस में तो आएगा लेकिन लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ पे सपोज log ऑफ x बेस e इक्वल टू 1/2 log ऑफ माइनस एक्स बेस e है ना, तो ये मान लो सपोज 2.2 ही ले लो, तो 2.2 माइनस 3, तो अप्रोक्सीमेटली ये -1 से कम ही आएगा। तो यहाँ पे ये x + 1 है ना, तो यहाँ पे ये चल जाएगा, लेकिन -1 ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग माइनस में, तो यहाँ पे डालेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो यही रूट एग्जिस्ट करेगा, बाकी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में नेक्स्ट चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू।